नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति स्टोरी में। जो भी श्रद्धा से इस कथा का पाठ करता है उसके जीवन में शक्ति का संचार होता है और घर में सुख, शांति व समृद्धि का वास होता है। एक बात का ध्यान रखें, पुराणों में कहा गया है कि ऐसी पवित्र कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसे इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, पढ़ें। आइए सुनते हैं हनुमान जी की कथा। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में भगवान राम की सेवा करने के लिए जन्म लिया था। अब सुनते हैं हनुमान से जुड़ी एक पौराणिक कथा। एक बार की बात है, ऋषि अंगिरा इंद्रदेव के लोक पधारे। इंद्रदेव ने उनका विधिवत स्वागत और सत्कार किया और ऋषि के मनोरंजन के लिए पुंजक स्थला नाम की अत्यंत रूपवती अप्सरा के नृत्य का आयोजन किया। पुंजक स्थला ने बहुत ही मनमोहक नाच प्रस्तुत किया, लेकिन मुनि स्वभाव होने के कारण ऋषि अंगिरा को इन सब में कोई रुचि नहीं थी। वो तो नृत्य की ओर आकर्षित न होकर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। जब पुंजक स्थला का नृत्य समाप्त हुआ तो देवराज इंद्र ने पूछा, हे महर्षि, आपको इस अप्सरा का नृत्य कैसा लगा? इस पर ऋषि अंगिरा ने उत्तर दिया, हे देवराज, मुनि स्वभाव होने के कारण मेरी नृत्य या भोग में कोई रुचि नहीं है। इस कारण मैंने इस अप्सरा के नृत्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं इसकी प्रस्तुति के बारे में कुछ नहीं बता सकता। अंगिरा ऋषि द्वारा अपनी प्रशंसा न सुनकर पुंजिक स्थला उन पर क्रोधित हो उठी। इस पर ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया और कहा, हे पुंजिक स्थला, तू जिस रूप और सौंदर्य पर अभिमान कर रही है वो नष्ट हो जाएगा और तेरा अगला जन्म वानर के रूप में होगा। मुनि का श्राप सुनकर पुंजिक स्थला को अपनी भूल का आभास हो गया और वो उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी और क्षमा याचना करने लगी। इस पर मुनि ने कहा, इस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होगा जब तुझे संतान की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात कुंजिक स्थला ने वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में जन्म लिया। अंजना का विवाह कपिराज केसरी से हुआ। इसके बाद अंजना वन में रहकर पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगी। इधर त्रेता युग में अयोध्या नरेश राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के निर्देश अनुसार पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाया। यह यज्ञ श्रृंगी ऋषि द्वारा संपन्न कराया गया। ऋषि ने पूर्ण आहुति की और इसके बाद यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए और राजा दशरथ को एक खीर का पात्र देते हुए बोले, राजन, ये खीर आप अपनी रानियों को खिला देना। अवध नरेश ने वो खीर अपनी तीनों रानियों में बराबर बांट दी। कौशल्या और सुमित्रा ने तो खीर ग्रहण कर ली, लेकिन जब रानी कैकई खीर ग्रहण करने लगी तभी एक चील आई और उस खीर का कुछ अंश झपट कर अपने मुंह में लेकर उड़ गई। जब वो चील संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही अंजना माता के आश्रम के ऊपर से उड़ रही थी, तब अंजना आसमान की ओर मुख करके देख रही थी। उनका मुख खुले होने के कारण खीर का कुछ हिस्सा उनके मुंह में आ गिरा। यह बात जब उन्होंने अपने पति वानर राज केसरी को बताई तो उन्होंने कहा, हे प्रिय, इसे भगवान शिव का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लो। पति की बात सुनकर अंजना ने वो खीर ग्रहण कर ली और इसके फलस्वरूप वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई और उनके गर्भ से बहुत ही बलशाली और तीव्र बुद्धि वाले हमारे केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म हुआ। तो ये थी हनुमान जी के जन्म की कहानी। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।